नमस्कार साथियों, आप सभी को छाया मैथ क्लास पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इकाई अंक से संबंधित कुछ प्रश्न को आप लोग के सामने हम ये बनाने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, ये प्रश्न अक्सर रेलवे एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो पहला प्रश्न ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो देख रहे हैं इसको बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो बताने जा रहा हूं वो थोड़ा गौर से सुनिएगा। देखिए, हम जो बताने जा रहे हैं वो थोड़ा गौर से सुनिएगा कि किसी भी पूर्ण वर्ग का, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का इकाई अंक जो है, देखिएगा 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है और 8 नहीं हो सकता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 कभी नहीं हो सकता है, न 3 हो सकता है, न 7 हो सकता है और न ही 8 हो सकता है। तो उसके हिसाब से इसमें 8 है, तो ये 8 में टिक लगा दिए, इसका आंसर 8 होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को ये बात समझ में आता होगा या नहीं आता होगा तो ये नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एक चीज हम समझाने का प्रयास करते हैं कि पूर्ण वर्ग क्या है। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यही पूर्ण वर्ग संख्या है। यही क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यही पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए, उसके बाद देखिए, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 होगा। तो 9 क्या हो जाएगा, यही पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। देख रहे हैं आप लोग। इसी प्रकार से आप लोग ट्राई अगर करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक हो सकता है, जिसे आप देख सकते हैं 4 है, 9 भी है और 6 भी हो सकता है। जिसे देखिए, अगर मान लीजिए 6 का निकालना है तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 36 होगा। 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका मतलब इसका इकाई अंक 6 हो सकता है नहीं। तो ये प्रश्न बन गया। अगले प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 गुने 85 गुने 86 ... 89 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों को थ्योरी पढ़ा चुके हैं यूनिट डिजिट का। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले जाके देखिए, तब इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ सही समझ में आएगा। देखिए, हमने इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे कि हमने आपको बताए थे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और उसी में गुना में 2 है, तो वो जो है ना, आप लोगों को इसका पूरे का जो इकाई अंक गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक होगा वो 0 होगा। अगर नहीं जानते हैं तो एक बात और आप लोगों को बताते हैं कि जब 5 को इवन नंबर से आप गुना करते हैं, तो उसका गुना करने के बाद जो इकाई अंक होता है वो 0 होता है। जैसे 5 को आप अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10, 10 का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 5 को अगर मान लीजिए 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 20 होगा। तो 20 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 20 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। 5 को अगर मान लीजिए 8 से गुना कीजिएगा तो 8 पंचे 40, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आप लोग को, 0। तो याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी पूछे, अगर 5 आए, अब 5 में अगर मान लीजिए, देखिए 5 में अगर मान लीजिए आपको 2 है या 6 है, या मान लीजिए आपको समझ 2 मिला, तो 2 मिला तो 5 गुना 10, आप कुछ से भी आप गुना कीजिएगा तो 10 इकाई अंक 10 है, तो वो लास्ट में 0 ही ला के देगा। तो उसके हिसाब से इसका आंसर आपका इस पूरे का जो गुणनफल होगा, गुणनफल के बाद जो एक
संख्या का इकाई अंक होगा, हो जाएगा 0। अगर ट्रिक अगर लगाना चाहते हैं तो ये आपका ट्रिक बता दिए, आप उस ट्रिक के माध्यम से भी आप हल कर सकते हैं। मतलब देखिए और मान दीजिए 5 है और 2 है तो 5 दूना 10 हुआ, इसके लिए इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है, देख सकते हैं गुना में लिखा हुआ है 167, 21 83, 4 97, 8 39 और 8 39, उसके बाद 8 35 का इकाई अंक क्या होगा? ये सब गुना में दिया गया है और गुना में दिया गया है। तो देखिए आपको ध्यान क्या रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर इसका हम अगर आंसर बोले तो इसका आंसर 5 होगा। फिर डायरेक्ट बोलोगे सर 5 कैसे हो गया, आप थोड़ा हमको भी समझाइए। देखिए हमने क्या बताया था कि 5 में अगर आप कोई इवन नंबर से गुना करते हैं, इवन नंबर से गुना करते हैं तो उसका इकाई अंक जो होगा गुना करने के बाद उसका 0 होगा। लेकिन जब 5 में आप अगर ऑड नंबर से गुना करते हैं तो उसका जो इकाई अंक होगा वो 5 होगा। देखिए कैसे, आप अगर हिंदी में अगर जानना चाहते हैं कि जब 5 को आप एक सम संख्या से गुना करते हैं, 5 में आप एक सम संख्या से गुना करते हैं तो उसका इकाई अंक हो जाता है 0। अगर 5 में अगर आप कोई विषम संख्या से गुना करते हैं, विषम संख्या से गुना करते हैं तो उसका इकाई अंक होता है 5। यूनिट डिजिट जो होता है वो होता है 5। अब इसको हम थोड़ा डिटेल समझते हैं। देखिए अगर 5 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। 5 में अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 3 एक विषम संख्या है तो 5 3 15, 15 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 5। क्या अगर 5 में अगर मान लीजिए 5 से गुना कीजिएगा तो 25 होगा, तो 25 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 को अगर 7 से गुना कीजिएगा, देखो सब ऑड नंबर है, सम संख्या से गुना करने की बात नहीं हो रहा है, सम संख्या से गुना होगा तो एकदम 0 हो जाएगा वो। तो 7 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो 35 का इकाई कितना होगा? मान लीजिए 5 होगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली इस बात यह है कि क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए 7 ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है। तो जब 5 को किसी भी ऑड नंबर से गुना किया जाता है तो ध्यान में रहिए सब ऑड नंबर है। अगर इसमें अगर एक भी अगर मान लीजिए सम संख्या आ जाता है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। लेकिन इसमें सब विषम संख्या अगर लास्ट में 5 है तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर ट्रिक अगर आपको दिमाग लगाना है तो ये आपका हो गया ट्रिक। अब दिमाग लगाना है कि जब भी 5 को अगर आप सम संख्या से गुना करते हैं तो गुना करने के बाद जो संख्या होगा उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन 5 को जब अगर आप अगर विषम संख्या से गुना करते हैं, 5 को अगर जब विषम संख्या से गुना करते हैं तो गुना करने के बाद जो इकाई अंक होगा वो 5 होगा। इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है ना? अगर कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो 2017 में ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था। मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 ईस्वी में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, देखिए ये क्वेश्चन को बनाना है। कहा है कि 2 की पावर 51 का इकाई अंक क्या होगा? ये क्वेश्चन 2019 के मेंस में, एसएससी के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए बोला कि 2 की पावर 51 का इकाई अंक क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए थे उस पे हमने पूरा थ्योरी पढ़ाए हुए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अभी भी जाइए, पहले उस वीडियो को देखिए पार्ट 1 को, और तब इस वीडियो को देखिए पार्ट 2 को, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इस वीडियो को देखिए, अगर उसमें नहीं देखे तो थोड़ा थ्योरी पढ़ाते हैं। देखिए कि हमने बताए थे कि अगर 2 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 3 है, 7 है और 8 है। किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, अगर 7 हो और 8 हो, तो उस स्थिति में क्या करना है कि उस पे जो पावर चढ़ा रहता है उस पावर को क्या करना है? 4 से भाग देना है। और 4 से भाग देने के बाद शेषफल जो बचता है, अगर 2 रहे इकाई अंक तो 2 के पावर कर देना है, अगर 3 रहे इकाई अंक तो 3 के पावर कर देना है, अगर 7 रहे इकाई अंक तो 7 के पावर कर देना है, अगर 8 रहे तो 8 के पावर कर देना है। उसके बाद जो संख्या आएगा, जो गुना करने के बाद, पावर करने के बाद जो संख्या आएगा उसका जो इकाई अंक होगा वो उसका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके हिसाब से तो आप लोग इसको कहिएगा सर कि 2 की पावर 51 है तो 51 को 4 से भाग दीजिए। तो 51 को जब हम लोग 4 से भाग देते हैं तो कितना होगा? 4 एकम 4,
नहीं 11 आएगा, यहाँ से 1 उतर के तो कितना होगा 4 दूना 8, 8 आएगा तो कितना बचेगा 3। तो 3 जो है 2 के पावर 3 करेंगे, 2 के पावर 3 का मान कितना होगा 8 होगा। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो होगा 8। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और जब जब आगे आगे जब बढ़ते जाओगे तो मैंने सब थ्योरी आपको क्लियर कराते जाएंगे। तो हम लोग अगले प्रश्न को